सो फाइनली अब तुम्हारा क्लास 10th का रिजल्ट भी आ चुका है एंड तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि फील कर रहे हो मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। कि हमें बचपन से बताया जाता है कि क्लास 10th कर लो तो इसके बाद मज़ा ही मज़ा है। बट दिस इज़ द बिगेस्ट लाई इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एक तरफ हम मज़े कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपना क्लास 11th वेट कर रहा होता है, क्योंकि क्लास 10th 10% भी नहीं होता है क्लास 11th के मुकाबले। मैं ये सारी फेसेस से निकल चुका हूँ एंड मैंने लिटरली अपने दोस्तों को देखा है वेयर दे ruined देयर लाइफ। सो आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ क्लास 11th के ट्रैप को एंड मैं तुम्हें एक रोड मैप दूंगा टू सर्वाइव। अगर तुम इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते हो तो तुम एक तरफा क्लास 11th में डोमिनेट करने वाले हो। सो लेट गेट रियल, मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट क्लास 11th इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 10th, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लास 11th एक अलग ही स्पोर्ट्स है। तुम गली क्रिकेट को खेल के डायरेक्टली 150 किलोमीटर वाली बॉल को फेस नहीं कर सकते। क्लास 10th में साइंस की बस तुम्हारे पास एक बुक होती थी, बट क्लास 11th में वही एक बुक स्प्लिट हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो मतलब सिर्फ तुम चीज़ें सीखने वाले नहीं हो, बहुत डीपली सीखने वाले हो। क्लास 10th में तुम डेफिनेशन रट के पास होते थे, बट क्लास 11th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ तुम्हें रियल मीनिंग पता चलने वाला है बैकलॉग का, क्योंकि अगर तुमने क्लास 11th का एक भी लेक्चर को मिस किया तो आगे का लेक्चर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना फाउंडेशन बिल्ड किया था। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो अपने को सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि क्लास 10th के बाद सब कुछ चिल है, बट क्लास 11th तुम्हारा सबसे हार्डेस्ट ईयर होने वाला है। भले तुम क्लास 10th के टॉपर हो, स्कूल टॉपर हो, बट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम प्रिपेयर रहो। एंड जहाँ पे सारे बच्चे आज की डेट में सो रहे हैं वहाँ पे तुम बैठ के एक सिस्टम को बिल्ड करो एंड क्लास 11th और क्लास 10th के जो गैप है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो। पिलर नंबर 1, फिक्स योर फाउंडेशन। क्लास 11th के फिजिक्स को तुम टच भी नहीं कर सकते विदाउट मास्टरिंग बेसिक मैथमेटिक्स। तो तुम ये वेट मत करो कि कोचिंग खुलेगा उसके बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला हूँ। तुम 2 से 3 दिन लगाओ एंड बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को पढ़ लो, क्योंकि क्लास 10th में बस मैथमेटिक्स अपने लिए बस एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बट क्लास 11th में मैथमेटिक्स अपने लिए एक लैंग्वेज है फिजिक्स को समझने के लिए। तो अगर तुम कोई भी लैंग्वेज को नहीं सीखोगे तो तुम कैसे ही कोई भी स्टोरी को समझोगे। पिलर नंबर 2, तुम दिन में 2 से 3 घंटे निकालो एंड NCERT के 1 से 2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक वैक्सीन की तरह काम करने वाला है बैकलॉग के अगेंस्ट में। क्योंकि जहाँ पे सारे बच्चों का बैकलॉग बन रहा होगा वहाँ पे तुम्हारा सब चीज़ स्मूथ चलने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपना पूरा वैकेशन को सेक्रीफाइस करो, बट बस तुम दिन में 2 से 3 घंटे निकालो एंड 1 से 2 चैप्टर NCERT के पढ़ लो। पिलर नंबर 3, क्लास 10th में हम बुक को अंडरलाइन करके ये बोलते थे कि हमने बस पढ़ाई कर ली, बट क्लास 11th में अगर तुम लेक्चर के बाद 10 से 15 न्यूमेरिकल को नहीं लगाते हो तो मतलब तुमने उस दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा, बस तुमने लेक्चर को एक बस मूवी की तरह देखा है। JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन में संडे अपने लिए एक वेपन की तरह काम करता है। जो भी अपना वीक में बैकलॉग रह गया हम उसे क्लियर करते हैं, जो भी चीज़ पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप संडे को अगर बैकलॉग क्लियर नहीं करोगे तो वो बैकलॉग जो है आपका परमानेंट बैकलॉग बन जाएगा एंड वो कभी भी क्लियर नहीं होने वाला है। ये स्ट्रेटजी हार्डवर्क के बारे में नहीं है, ये स्ट्रेटजी है वर्क को पहले करने की। अगर तुम ये सारे वर्क को अगर पहले करते हो तो जहाँ पे तुम्हारे क्लासमेट जो है पैनिक कर रहे होंगे वहाँ पे तुम एक तरफा डोमिनेट करने वाले हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक। तो पहला मिस्टेक ये होता है कि हमें एक ईगो आ जाता है कि मैंने क्लास 10th में इतना मार्क्स स्कोर किया है, मैंने 95 स्कोर किया है, तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा क्लास 11th में। बट ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि क्लास 11th को आपके क्लास 10th के मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको समझ में आने वाला है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सेकंड, फ्रेंडशिप फोमो। तुम अपने दूसरे स्ट्रीम वाले दोस्तों को देखते हो कि वो मज़े काट रहे हैं एंड तुम अभी स्टक हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बट यहाँ पे तुम ये गलती करते हो कि तुम उनकी लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश करते हो। तो अगर तुम्हें बीटेक या फिर MBBS की सीट चाहिए एक इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल कॉलेज में, तो तुम्हें ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे आस पड़ोस में लोग क्या कर रहे हैं, तुम बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। सो मिस्टेक नंबर 3, लोग ये करते हैं कि दूसरे को देख के कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बट अगर तुम क्लासेस में बैठते हो एंड वहाँ पे तुम्हें एक भी वर्ड समझ नहीं आता है तो तुम उसको छोड़ दो। तुम एडजस्ट करने में 6 महीना अपना बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम तुम्हारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है कोचिंग फीस के मुकाबले। सो मिस्टेक नंबर 4, स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनिशियल में ही 13 से 14 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनिशियल में ही वो बर्नआउट हो जाते हैं एंड 2 से 3 महीने में ही क्विट कर देते हैं। ये कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। अगर तुम प्रॉपर नींद नहीं लोगे,
अगर तुम अपने हॉबीज़ को टच नहीं करोगे तो तुम प्रिपरेशन को आधे में ही छोड़ के क्विट कर जाओगे। मैंने काफ़ी ऐसे ब्रिलियंट माइंड को देखा है जिन्होंने प्रिपरेशन को बीच में ही क्विट कर दिया है। तो तुम्हें इस प्रिपरेशन में अपने आप को चेंज नहीं करना है, बी योर सेल्फ। तो अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी 90% ऑफ द स्टूडेंट से आगे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले माइंडसेट तो था ही। अब इसके बाद तुम्हें ट्रैप्स भी पता चल चुका है कि कहाँ पे तुम फंस सकते हो। बस तुम्हें चाहिए तो टूल्स चाहिए कि क्लास 10th से 11th का जो गैप है उसको कैसे फिल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें एक PDF का लिंक दे दिया है जिसमें तुम्हें टॉप 5 यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, एंड उसमें तुम्हें ये भी मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को तुम्हें रिवाइज करना है, कौन से क्लास 10th के टॉपिक को, एंड साथ ही साथ वहाँ पे तुम्हें 1 महीने का प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। अगर तुम ये सब चीज़ों को फॉलो करते हो तुम्हें एक क्लास 11th में एक किक स्टार्ट मिलने वाला है। सो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।